हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल। कैसे हैं आप लोग। और आईपीएस ने तो कैलेंडर अपना आउट कर ही दिया है और एसबीआई पीओ ने भी डेट एक्सटेंड कर दिया है। भाई उन लोगों को भी एप्लीकेंट्स देखते हैं, मतलब माने या ना माने, लेकिन बैंक वाले भी खतरनाक लेवल के बिजनेस कर रहे हैं एक्चुअली। अगर यही एप्लीकेंट्स अगर ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एसबीआई तो कभी एक्सटेंड करती नहीं है डेट को, लेकिन क्लर्क ने तो किया नहीं, बट पीओ ने एक्सटेंड कर दिया अपना लास्ट डेट। बिकॉज कि उन्हें कैंडिडेट्स उतने नहीं मिले हैं। लास्ट ईयर आई थिंक 11 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म फिलअप हुआ था, इस बार 6 लाख पे ही ऑलमोस्ट डन है। तो आप वैकेंसी बढ़ाइए भैया, डेट एक्सटेंड मत कीजिए, वैकेंसी को बढ़ाइए, स्टूडेंट अपने आप अट्रैक्ट होंगे। खैर, इस बीच एक है कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और जैम का रिजल्ट कब तक आएगा, क्या चांसेस हैं, और आईडीबीआई ज्वाइन करूँ या ना करूँ, ये क्वेश्चन मार्क साथ साथ हमेशा चलता है। पहले तो लोगों को टेंशन होती है कि भाई रिजल्ट कब आएगा, कब रिजल्ट आएगा मैम, कब ज्वाइन होगा, वेटिंग लिस्ट कब आएगी। लेकिन किन्हीं का अगर हो जाता है, वो लोग खुश नहीं होते हैं। वो लोगों को मैं ऐसे नहीं देखती हूँ कि हाँ चलो फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया। अब उनका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एक बहुत बड़ा डाउट कि मैं ज्वाइन करूँ या ना करूँ। तो ये सारे सवालों का जवाब एक छोटा सा वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और जैम का रिजल्ट जो है, सब मतलब मुझे जहाँ तक लगता है जैम का रिजल्ट पहले आएगा, क्योंकि इसका प्रोसीड्यूर अभी बाकी है ना। और एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट जो भी आएगा वो फाइनल है, सबको पता है कि इसका इंटरव्यू तो मतलब कंप्लीट हो ही गया है। तो इसका रिजल्ट अगर आता है तो वो फाइनल रिजल्ट आएगा। और जैम में अभी प्रोसीड्यूर बाकी है इंटरव्यू का, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है एक टाइम पीरियड लगेगा। तो रिजल्ट जिनका भी है पेंडिंग, वेट कर रहे हैं, तो जैम वाले आप रेडी रहिए, आपका रिजल्ट ही पहले आएगा। मतलब 95% चांसेस यही है। और रही बात एग्जीक्यूटिव की, तो एग्जीक्यूटिव वाले आपका रिजल्ट जब भी आए, लेकिन एक चीज़ हमेशा माइंड में रखिएगा कि ज्वाइनिंग आपकी जल्दी होगी। इसके बहुत सारे रीजंस है। मतलब अगर 3-4 साल का अगर देख लिया जाए तो ये हमेशा करते हैं आईडीबीआई वाले ऐसे। जब भी फॉर्म डेट्स आते हैं ना किसी चीज़ का, सपोज करो एसबीआई ने अपना दे दिया, एसबीआई पीओ का भी एग्ज़ाम है, और भी बहुत सारे, जैसे अभी यूको बैंक ने अपना एलबीओ का दिया है एक नोटिफिकेशन। तो वो लोग ना मतलब माइंड में सेट करके चलते हैं, भाई अगर हमने इन्हें अभी नहीं बुलाया ना, तो अगर एक रफ टफ बोला जाए तो हमें इनसे कमाने का मौका ख़त्म हो जाएगा। सपोज़ कीजिए अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपका अगर एसबीआई क्लर्क में सिलेक्शन होता है, तो आपको कुछ प्रोसीड्यूर्स होता है, उसको फॉलो करना पड़ता है, और उसमें पैसे देने पड़ते हैं आपको। तो ये चीज़ वो नहीं चाहेंगे कि मेरे एस्पिरेंट जिनका सिलेक्शन हमने लिया है वो कहीं और जाए। तो वो एक माइंड में सेट करके रखिए, रिजल्ट आते ही आपको मतलब मैक्सिमम 10 से 15 दिन में वो डेट्स दे देते हैं कि आपको ज्वाइन करना है ना। आपसे जल्दी ज़्यादा उनको होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि लेट हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द चांस रहता है कि आपका 10 से 15 दिन में वो अपना ट्रेनिंग पीरियड, डीवी जो भी है प्रोसीड्यूर, ये नहीं कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है, इतना तो पता होगा सबको। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और 3 से 4 दिन की ट्रेनिंग होती है एग्जीक्यूटिव की बस। बट वो 3 से 4 दिन गोल्डन पीरियड होता है। जितने भी आप एग्जीक्यूटिव से पूछ लो, जितने भी फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन उनसे ट्रेनिंग का पूछिएगा, हमेशा तारीफ़ करेंगे आपसे, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तरीके से, रॉयल तरीके से ये लोग ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये ओवरऑल रिजल्ट का एक मैंने ओवरव्यू दिया। अब बात आती है कि आईडीबीआई ज्वाइन करूं या ना करूं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव को लेके ज़्यादा लोग रहते हैं यार, मैंने एक चीज़ देखा है, जैम को लेके इतना नहीं पूछेंगे, बट एग्जीक्यूटिव को लेके ज़रूर पूछते हैं कि मतलब इज़ इट गुड, मुझे ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मैंने मतलब आई थिंक 1-2 बार आपको ये चीज़ बताया होगा लास्ट वीडियो में 3-4 बार मैंने जब भी ऐसा रिजल्ट का माहौल आता है तो लोग पूछते, तो मैंने हमेशा ये चीज़ कहा है कि आप अपना इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए और ज्वाइन कीजिए। मतलब ये मत सोचिए, अगर आपको ज्वाइन करना है ना तो आप दुनिया की फालतू बातें मत सुनिए। मतलब बहुत सारे ग्रुप में होंगे टेलीग्राम में, हाय मैं तो 9 बजे जाती हूँ, रात घर आते आते मुझे 8 बज रहा है, 9 बज रहा है, एज अ गर्ल मुझे भी 12 घंटे का जॉब करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें अगर लेके जाएंगे ना तो ट्रस्ट मी आपको हल्के काम भी बहुत टफ लगेंगे। ठीक है। और कोई भी बैंक, चाहे वो एसबीआई हो, एसबीआई तो एक है ना, बाप है ना सब बैंक का, हम लोग बोलते हैं ना, तो वहाँ भी आपको वो गुड्डी गुड्डी वाली फीलिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गए बैठकर झूले झुला रहे हैं आपको, नहीं। हाँ, बात एक आती है कि इसकी 3 साल की चूँकि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, तो इस 3 साल में आपको वो सब सारा फैसिलिटी नहीं मिलता है जो एज अ बैंकर आपको मिलनी चाहिए। जैसे कि आपको पर्क्स के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा यहाँ, जो आपकी सैलरी है सो सैलरी है। और हाँ, रही बात सैलरी की, तो ये सबको पता है कि 27,000 अप्रॉक्स फर्स्ट मंथ में है, दिन 2-2 हज़ार का इंक्रीमेंट होता है 3 साल तक।
तो ये चीज़ माइंड में लेके चलिए कि जो आपके पर्क्स होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलते। 3 महीने में अप्रॉक्स आई थिंक 5 लीव मिलती है, मुझे जहाँ तक याद है लास्ट ईयर तक यही था। तो ये चीज़ें हैं, बट एक बात हमेशा ध्यान रखिए, घर पे बोलना नहीं चाहिए, बट घर पे वेले बैठने से 1000 दफ़ा अच्छा है कि आप IDBI एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लीजिए, स्पेशली तब जब आपकी एज 25 और प्लस हो रही है, 25 प्लस, ये वर्ड ध्यान दीजिएगा। अगर सपोज आप 22 साल 21 साल 23 साल के हैं, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड अटेम्प्ट है, देन प्लीज़ डोंट ज्वाइन। आप ज्वाइन मत कीजिए। सोच लीजिए आपका IDBI एग्जीक्यूटिव निकल गया तो आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। हालांकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है कि 22 साल में भी वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सोच लीजिए, मतलब उनसे आप इंस्पायर हो सकते हैं कि IDBI इतना बुरा नहीं है। ठीक है, काम है, ठीक है, बट उसके लिए आपको पैसे वो पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें माइंड में सेट रखिएगा। काम करने जाने से पहले कोई निगेटिविटी नहीं, ये होता है वो होता है, ऐसा नहीं होता है यार। 3-3 साल से लोग काम करके वहाँ से असिस्टेंट मैनेजर बन के निकल रहे हैं लोग। मतलब कुछ लोगों का जो 2024 में 2023 में जो आई थी ना IDBI एग्जीक्यूटिव की, उसमें एक फ्रेंड का हुआ था, उसको रोहतास समथिंग कोई जगह था, वहाँ पे उसका ज्वाइनिंग हुआ। 3-4 दिन एकदम नहीं छोड़ देना है, नहीं करना है, काम नहीं करना है। बंदा 2 साल से ऑलमोस्ट टिका हुआ है, अब तो सैलरी भी इंक्रीमेंट हो गई है। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिए और ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एक वर्ड में मैं ये बोलूँगी कि ज़रूर ज्वाइन करें इफ़ आप 25 प्लस हो चुके हैं ऑलरेडी। कोई वेट मत कीजिए कि हाँ ये है वो है, कुछ नहीं, एकदम अच्छे मूड से, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी रिजल्ट ही देंगी और मैसेज फिर तो आएगा ही कि हाँ मेरा IDBI एग्जीक्यूटिव हो गया और जैम का इंटरव्यू देना है। खैर चलें फिर, थैंक यू सो मच।